everyone, welcome back to Parcham Classes. I'm Bhumika Prajapati. So as you all know, हमारी MCQ सीरीज चल रही है एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा राजपूत पीरियड के ऊपर, राइट। सो इस पर्टिकुलर पीरियड में हम जो 36 क्लैंस थे, अलग अलग राजपूत डायनेस्टीज थी, उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है जिनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है एंड मेक श्योर लेक्चर को एंड तक देखिए बिकॉज आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस इसमें जानने को मिलेंगे एंड बहुत सारे नए फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे ये पूछा गया है कि पाल डायनेस्टी जो थी उसके फाउंडर कौन थे, राइट। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, राइट। तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, राइट। इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि पाल डायनेस्टी है तो इसमें कुछ रूलर्स है जिनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने चाहिए, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे कि हम ये तो समझ गए कि गोपाल जो है वो पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे, राइट। अराउंड 750 एडी की बात है। इसके अलावा आप सिर्फ इनके बारे में याद रखना कि ये पहले बुद्धिस्ट किंग हैं बंगाल के, राइट। पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग बंगाल के माने जाते हैं वो है गोपाल, ठीक है। इसके बाद इन्हें सक्सीड करते हैं इनके सुपुत्र जिनका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है बिकॉज एक क्वेश्चन है जो इनसे अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है उसके फाउंडर कौन थे। क्लियर। सो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर है धर्मपाल, राइट। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है कहाँ पर, तो ये है बिहार में। प्लस इन्हीं के टाइम पीरियड में पाल डायनेस्टी जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, ये भी याद रखना। और इन्होंने किंगडम को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करा था और ये भी एक बुद्धिस्ट फॉलोअर थे। क्लियर। तो ये याद रखना आप लोग किसके बारे में, धर्मपाल के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे। क्लियर। इसके बाद धर्मपाल को सक्सीड करा उनके सन जिनका नाम है देवपाल। इन्होंने भी किंगडम को असम, उड़ीसा, कमारूपा जो है ये वाले रीजन्स में क्या करा, एक्सटेंड करा। अगेन स्टाउंच बुद्धिस्ट फॉलोअर, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स भी इन्होंने बिल्ड करे थे। इन्होंने एक राष्ट्रकूटा रूलर है जिनका नाम है अमोघवर्ष, राइट, उन्हें डिफीट करा था। ये भी आप लोग देवपाल के बारे में याद रखना, राइट। इसके बाद के रूलर्स इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बट नाम याद रख लेना, जैसे कि महिपाल वन हो गए। क्लियर। इन्होंने ही रिकवर्ड नदर्न एंड ईस्टर्न बंगाल और बिहार को भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके बाद सबसे लास्ट बट नॉट द लास्ट रूलर इन सेंस बट द लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी वो थे रामपाल, ठीक है। इसके बाद इनके सुपुत्र जो आ जाते हैं, उसके बाद से जो एम्पायर है, जो पाल डायनेस्टी है वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है, राइट। पाल डायनेस्टी को रिप्लेस करने वाली जो डायनेस्टी थी वो थी सेन डायनेस्टी। क्लियर। तो इतनी बातें आप लोग पाल डायनेस्टी के बारे में याद रखना, मेन फाउंडर, राइट। एंड धर्मपाल वाला जो एक क्वेश्चन है कि इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी थी, इससे अक्सर क्वेश्चन बनता ही बनता है। Next question, that is question number 2. Question number 2 says the Vikramshila Vihar was founded by, ठीक है। विक्रमशिला विहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी ही बताई हूं मैं कि एक यूनिवर्सिटी थी जिसकी स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना करी थी ऑप्शन नंबर 3 धर्मपाल ने, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, दैट इज हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल, ठीक है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो खजुराहो टेम्पल जो है वो चंदेल रूलर्स ने बनवाया था, ठीक है। खजुराहो टेम्पल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस इसको मिल चुका है 1986 में और इसलिए खजुराहो टेम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला पार्ट है उस रीजन में खजुराहो टेम्पल है। इसके बाद चंदेल रूलर जो है जिनका नाम है किंग धांग, उन्होंने इस टेम्पल को बेसिकली बनवाया था। क्लियर। तो इतनी बातें आप लोग इससे याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल डायनेस्टी, ठीक है। हम थोड़ा सा खजुराहो टेम्पल के बारे में देख लेते हैं बिकॉज इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। सो मध्य प्रदेश में है, एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल मेडाइवल मॉन्यूमेंट है हमारी कंट्री का, राइट। चंदेल डायनेस्टी ने इसको बनवाया था अराउंड 950 एडी के टाइम पीरियड में, ठीक है। किंग धांग जो है उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। मॉन्यूमेंट्स में इसमें हिंदू और जैन टेम्पल्स जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जो टेम्पल की साइट है इट इज सिचुएटेड विद इन विंध्य माउंटेन रेंज।
ये जो टेम्पल है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो कि मिला था 1986 में। क्लियर? ये इसकी नागर स्टाइल आर्किटेक्चरल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। रिपोर्टेड फॉर फर्स्ट टाइम बाय अबू रेहान अल बरूनी इन 122 AD and Ibn Battuta in 1335 AD. Clear? Moving on to our next question, that is question number 4, जिसमें पूछा गया है that who was the founder of दिल्ली का पुरी, ठीक है, जो बाद में दिल्ली नाम से जाने लगा। ठीक है, दिल्ली का पुरी के संस्थापक कौन थे जो अंततः दिल्ली बन गया, राइट? तो इसके संस्थापक थे अनंगपाल सेकंड, जो बेसिकली तोमर डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। एंड जो तोमर डायनेस्टी थी ना, ये प्रतिहारा डायनेस्टी की फ्यूडेटरी थी, राइट? तो ये याद रखना कि दिल्ली का पुरी जो बाद में दिल्ली नाम से काफी ज्यादा फेमस हुआ, उसके संस्थापक या उसके फाउंडर कौन थे? तो उसके फाउंडर थे अनंगपाल। बट तोमर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो तोमर डायनेस्टी के फाउंडर थे अनंगपाल वन। ठीक है, मेनली याद रखना कि जितने भी हम राजपूत डायनेस्टीज के बारे में देखते हैं, उनकी फाउंडर, उनकी कैपिटल, उसमें कुछ एक दो इंपॉर्टेंट रूलर्स होते हैं, उन सभी के बारे में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनंगपाल। इसके बाद देख ले तो तोमर्स ऑफ दिल्ली, ठीक है, ये फ्यूडेटरीज थे किसके? प्रतिहारा डायनेस्टी के। अनंगपाल वन ही फाउंडेड तोमर डायनेस्टी इन 8th century AD। इसके बाद अनंगपाल सेकंड ही इज क्रेडिटेड टू हैव एस्टैब्लिश्ड एंड पॉपुलेटेड दिल्ली ड्यूरिंग हिज रीन इन 11th century, राइट? उन्हीं के दौरान दिल्ली को काफी ज्यादा उन्होंने पॉपुलेट किया था, 11th century के आसपास की ये बात है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आप लोगों को? तो दिल्ली का पुरी के फाउंडर कौन थे? तो वो थे अनंगपाल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन से चंदेल रूलर थे जिन्होंने महमूद गजनी के अटैक्स को खदेड़ा था। ठीक है, विच चंदेल डायनेस्टी रूलर रिपल्स द अटैक ऑफ महमूद ऑफ गजनी। महमूद गजनी के आक्रमणों को किस चंदेल वंश के शासक ने खदेड़ दिया था, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराजा राव विद्याधर। ये काफी फेमस चंदेल डायनेस्टी के रूलर है, जो सबसे ज्यादा फेमस सिर्फ इसलिए है बिकॉज उन्होंने महमूद ऑफ गजनी के अटैक्स को काफी अच्छी तरीके से रिपल्स किया था। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा राव विद्याधर। बिकॉज चंदेल डायनेस्टी है तो थोड़ी बहुत इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वहां पर चंदेल डायनेस्टी एग्जिस्ट करती थी। उसके अलावा इसकी कैपिटल सिटी जो थी वो थी महोबा खजुराहो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंदेल डायनेस्टी अगेन 36 राजपूत क्लैंस थे, उसमें से एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी उस समय की। ठीक है, अर्लीस्ट अगर किंग की इनकी बात करें तो इसमें जय शक्ति आ जाते। ढंग के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि खजुराहो टेम्पल्स के बहुत सारे टेम्पल्स जो है इन्होंने ही बिल्ड करवाए थे। इसके अलावा विद्याधर क्यों फेमस है? अभी हमने देखा महमूद गजनी के अटैक्स को इन्होंने रिपल्स करा था और इसी के लिए वो काफी ज्यादा फेमस है। इसके अलावा ग्वालियर जो है वॉज बिल्ड बाय विद्याधर एंड कलिंजर फोर्ट जो है वो भी विद्याधर ने ही बनवाए थे। ठीक है, लास्ट रूलर जो थे चंदेल डायनेस्टी के वो थे परमल। ठीक है, या परमाल, एक और नाम से इनको जाना जाता है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा, राइट? तो लास्ट चंदेल डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? वो थे परमाल, हु वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज ने इन्हें डिफीट करा था इन 1182। ठीक है, प्लस इन्हों से ही, मतलब जो परमाल जो लास्ट चंदेल रूलर थे, इनसे कुतुब उद्दीन ऐबक ने कलिंजर जो है इसे कैप्चर कर लिया था। अब कलिंजर फोर्ट विच वाज बिल्ड बाय विद्याधर, ठीक है, इस फोर्ट को किसने कैप्चर कर लिया था? तो इस फोर्ट को कैप्चर कर लिया था कुतुब उद्दीन ऐबक ने। क्लियर? तो लास्ट रूलर कौन हो गए चंदेल डायनेस्टी के? वो हो गए परमाल। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे चंदेल डायनेस्टी जो है वीक रूलर्स आने लगे, तो धीरे धीरे जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लगी एंड वो मुस्लिम्स के हाथ में जाके लग गई। ठीक है, इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो सिर्फ 2 याद रखना। ठीक है, SSC के एंड दूसरे जो एग्जाम्स है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ खजुराहो और कंदर या महादेव टेम्पल जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसकी डायनेस्टी के टाइम पर बनाए गए थे। ठीक है, सो कंदरिया महादेव टेम्पल एंड खजुराहो, ये दोनों ही आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6।
यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी डायनेस्टी जो है अपना ओरिजिन लक्ष्मण भगवान से क्लेम करते हैं, ठीक है, विच डायनेस्टी क्लेम देयर ओरिजिन फ्रॉम लक्ष्मण। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतिहार डायनेस्टी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिहार डायनेस्टी, राइट। थोड़ा बहुत प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे कि चंदेल डायनेस्टी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में रूल करी थी। सिमिलरली प्रतिहार डायनेस्टी राजस्थान एंड गुजरात वाला जो रीजन है उस साइड रूल करी थी। दे क्लेम दैट के उनका ओरिजिन लक्ष्मण से हुआ है, राइट। प्रतिहारा डायनेस्टी के सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट और सबसे ज्यादा फेमस रूलर जो है, एक है नागभट्ट और उसके बाद है मिहिर भोज, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमंग प्रतिहारास वाज मिहिर भोज एंड काफी ज्यादा फेमस एंड प्रोमिनेंट किंग जो थे नागभट्ट भी थे। क्लियर? ये एक राष्ट्रकूटा किंग थे जिनका नाम है ध्रुव, उनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में आए थे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि नागभट्ट कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो वो है प्रतिहारा डायनेस्टी। बट प्रतिहारा डायनेस्टी के सबसे 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 ग्रेटेस्ट रूलर है वो है मिहिर भोज, ठीक है। इन्होंने अराउंड 46 ईयर्स जो है रूल करा था प्रतिहारा डायनेस्टी में, ठीक है। इनको दो अलग अलग नाम से भी पुकारा गया है। एक अबू सुलेमान है जिन्होंने इनको जुज्र नाम से पुकारा है, ठीक है, किसने? अबू सुलेमान ने। और दूसरा अल मसूदी ने इनको बोरा नाम से पुकारा है, ठीक है। सो मिहिर भोज, उन्होंने मिहिर भोज, पहली चीज अरब ट्रेवलर्स मिहिर भोज के बारे में काफी कुछ बता चुके हैं। इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो इनको जुज्र नाम दिया था अबू सुलेमान ने और इनको बोरा नाम दिया था अल मसूदी ने, ठीक है। तो दो नाम दिए गए हैं मिहिर भोज को, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जुज्र किसने दिया है? अबू सुलेमान ने, एंड बोरा किसने दिया है? अल मसूदी ने, राइट। देन लास्ट किंग जो थे वो थे राज्यपाल, इतना याद रखना, ठीक है, कि प्रतिहारा डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन थे? तो राज्यपाल थे। उनको डिफीट किसने करा था? तो एक राष्ट्रकूटा किंग जो है जिनका नाम कृष्ण थर्ड है, उन्होंने इनको डिफीट करा था। एंड धीरे धीरे जो है बाद में इस डायनेस्टी का फ्रेगमेंटेशन या डिवाइड होने लगती है, टूटने लगती है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी मोटी जो बातें थी वो आप लोगों को बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द लास्ट इंडिपेंडेंट चंदेल रूलर जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने डिफीट करा था एंड कलिंजर फोर्ट जो है उसे कैप्चर कर लिया था, वो लास्ट चंदेल रूलर कौन है? ठीक है, अंतिम स्वतंत्र चंदेल शासक को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में पराजित किया था, वो कौन थे? राइट, तो वो थे परामर्दी। अब इसका एक और नाम जो है लास्ट चंदेल रूलर का, एक और नाम मैं आप लोगों को स्टार्टिंग की स्लाइड में बताई हूँ, तो वो नाम आप लोग मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? सो परामर्दी ही वाज लास्ट इंडिपेंडेंट चंदेल रूलर जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को, हु वाज डिफीटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनसे कलिंजर जो है उसे क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। दूसरा मुझे बताना कि कलिंजर एंड ग्वालियर वाज बिल्ट बाय, ठीक है, किसने उसका बनाया था? ठीक है, वो कौन से चंदेल रूलर थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत किंग डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम? ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? सबसे इजी क्वेश्चन आई गेस इस लेक्चर का, सभी को पता होगा, इट वाज पृथ्वीराज थर्ड जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पहली बार डिफीट करा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, Who among the following was not the part of tripartite struggle? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? बेसिकली ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था, ये 3 डायनेस्टीज के बीच में एक स्ट्रगल था जिसमें तीनों डायनेस्टीज एक टेरिटरी जो है वहां पर अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करना चाहती थी। वो टेरिटरी थी कन्नौज। ठीक है, अब कन्नौज को तीनों डायनेस्टीज इसलिए पाना चाहती थी बिकॉज कन्नौज एक काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी और स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। इसलिए पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास, ये तीनों डायनेस्टी अक्सर जो है कॉन्फ्लिक्ट या क्लैशेस में रहती थी ताकि वो लोग कन्नौज पर अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश कर सके। तो मैंने कौन सी 3 डायनेस्टी बताई है? पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास। एंड क्वेश्चन में पूछा है कि विच डायनेस्टी वाज नॉट द पार्ट ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज चोलास। क्लियर? सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चोलास हो जाएगा।
एडिशनल नोट में देख लिए तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल काय के लिए था, तो कन्नौज के लिए था। ठीक है, कन्नौज में ये लोग क्या एस्टैब्लिश करना चाहते थे, अपनी सुप्रीमेसी जो है कन्नौज रीजन में एस्टैब्लिश करना चाहते थे ड्यू टू द फर्टाइल गैंजेटिक वैली। क्लियर। सो ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है ये अराउंड 200 ईयर्स तक रहा था। ठीक है, ये द स्ट्रगल दैट वीकेंड ऑल ऑफ देम। ठीक है, तीनों डायनेस्टीज इज बैक टू बैक स्ट्रगल के कारण वीक हो गई, और इसी कारण से ठीक है विच एनेबल द टर्क्स टू ओवरथ्रो देम। और यहीं पे टर्क्स जो है वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि भैया ट्राइपार्टाइट तीनों जो है सिर्फ एक टेरिटरी के लिए, एक जगह के लिए आपस में अक्सर लड़ते हैं, और इसी की अपॉर्चुनिटी जो है उठा के टर्क्स ने जो है इन लोगों को पावर से हटा दिया था। क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट रामचरित्र। ठीक है, रामचरित्र किसने लिखा था, तो ये लिखा है संध्याकर नंदी। राइट, तो रामचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है संध्याकर नंदी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, who among the following was the famous philosopher and scholar of पाल डायनेस्टी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पाल काल के प्रसिद्ध दार्शनिक और विद्वान थे। सो इसका करेक्ट आंसर है अतीश दीपांकर। देखिए, अतीश दीपांकर जो है ये पर्सन इसलिए फेमस थे, पहली चीज ये एक बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर थे। ठीक है, दूसरा मेडाइवल टाइम में किसी ने बुद्धिस्ट रिलीजन को एशिया और ये वाले रीजन में सबसे ज़्यादा स्प्रेड किसी ने करा था, तो वो थे अतीश दीपांकर। ठीक है, सो याद रखना एक बुद्धिस्ट रिलीजियस स्कॉलर थे एंड पाल पीरियड के काफ़ी ज़्यादा फेमस फिलोसोफर एंड स्कॉलर थे, तो ये वाला भी नाम आप लोग याद रखिएगा। राइट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अतीश दीपांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ना क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि हु वाज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म। ठीक है, एंड he assumed the title of आदिवरा। ठीक है, वैष्णवाद के एक महान अनुयायी थे कौन, और उन्होंने आदिवराह की उपाधि भी धारण की थी। राइट, तो वो रूलर कौन थे यहाँ पे ये पूछा गया है, तो वो रूलर थे मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज अभी बताया मैंने गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे एंड इन्होंने आदिवराह टाइटल जो है अज्यूम करा था। ठीक है, दो पर्सन थे जिन्होंने इनको 2 डिफरेंट टाइटल्स जो है दिए थे, या 2 अलग नाम से इनको पुकारा गया है। वो 2 नाम क्या थे वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर। सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। वो ये पूछा गया है कि हु फाउंडेड द मठ इन 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। ठीक है, इन्होंने चारों कॉर्नर्स में, इंडिया के चारों कॉर्नर्स में मठों की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी। ठीक है, परमार वंश के संस्थापक कौन थे, तो परमार वंश के संस्थापक थे वाकपति मुंज। देखिए, मैं अभी भी बता चुकी हूँ, डायनेस्टीज, उनके फाउंडर, उनकी कैपिटल, उनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, यहीं से मेनली क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाकपति मुंज, जो कि परमार डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है, यहाँ पर अब अलग अलग डायनेस्टी एंड फाउंडर को आप लोगों को मैच करना है। जैसे कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो थे नागभट्ट। ठीक है, उसके बाद लोहार डायनेस्टी के फाउंडर थे संग्राम राज। ठीक है, उत्पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे अवंती वर्मन। राइट, कारकोट डायनेस्टी के फाउंडर थे दुर्लभ। राइट, जिसमें से एटलीस्ट आप गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी का याद रखना, नागभट्ट 1, एंड एक है उत्पल डायनेस्टी का एटलीस्ट ये याद रखना जिनका नाम है अवंती वर्मन। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गुर्जर प्रतिहार फाउंडर नागभट्ट, उत्पल डायनेस्टी फाउंडर अवंती वर्मन, करकोट डायनेस्टी फाउंडर दुर्लभ वर्मन एंड लोहार डायनेस्टी जिनके फाउंडर है संग्राम राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। Now which among the following dynasty, जिन्हें सोलंकी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश को सोलंकी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी, इसे सोलंकी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली चीज याद रखना, जय सिम्हा ये पहले रूलर थे चालुक्यास के। ठीक है, बट अक्सर जो है ये पूछा जाता है कि एज एन एम्पायर किसने चालुक्य डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करा था, तो वो थे पुलकेशिन 1।
ठीक है। इन्होंने प्रॉपर एक कैपिटल के साथ इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करा था, ठीक है। कैपिटल क्या थी चालुक्य डायनेस्टी की, तो वो थी वातापी, राइट। प्लस इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म करा था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज चालुक्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें से कौन से रूलर है अमंग द ऑप्शंस हु अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्त, राइट, दैट इज ग्रेट किंग ऑफ किंग्स ऑफ नदन इंडिया, राइट। किस राजा ने आर्यवर्त के महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी, ठीक है, दैट इज उत्तरी भारत के राजाओं के महान राजा। तो इसका करेक्ट आंसर है महेंद्र पाल, ठीक है। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट टाइटल अज्यूम करा था, दैट इज महाराजा धीराजा ऑफ आर्यवर्त। कौन थे, कौन से रूलर थे, वो थे महेंद्र पाल। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। इसे पूछा गया है कि द फेमस टेक्स्ट, दैट इज एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है कविराज मार्ग, इसे कौन सी डायनेस्टी के रूलर ने कंपोज करा था, क्लियर। तो इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना किस राजवंश के द्वारा की गई थी, या किस राजवंश के दौरान जो है उसकी रचना हुई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर थे जिनका नाम है अमोघवर्ष। इन्होंने इस टेक्स्ट जो है जिसका नाम है कविराज मार्ग, इसे कंपोज करा था, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्नड़ वर्क, ठीक है। कन्नड़ लैंग्वेज में सबसे पुराना वर्क माना जाता है, स्पेशली इन पोएम्स, वो किसने करा था, अमोघवर्ष ने करा था, ठीक है। अब बिकॉज यहाँ पे राष्ट्रकूटास की बात आ गई है तो राष्ट्रकूटास के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। पहली चीज, ओरिजिनली नोन टू बी द फ्यूडिटरीज ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ वातापी, ठीक है। जो चालुक्यास थे और वातापी जो उनकी कैपिटल थी, उनके फ्यूडिटरीज जो है माने जाते हैं, ठीक है। मान्यखेत जो रीजन है कर्नाटक में, माना जाता है कि वहां से ये लोग रूल करते थे, राइट। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर से अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कि है दंती दुर्ग, ठीक है। सो वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, वो थे दंती दुर्ग। इसके अलावा दंती दुर्ग के बाद कृष्ण वन आ जाते हैं। कृष्ण वन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एल्होरा में जो कैलाश टेम्पल है वो इन्होंने ही बिल्ड करा है, इसलिए कृष्ण वन जो कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, उन्होंने एलोरा में जो कैलाश टेम्पल है उसे कंस्ट्रक्ट करवाया था, क्लियर। इसके अलावा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट द ग्रेटेस्ट रूलर वो है ध्रुव, ठीक है। इन्हीं के टाइम पर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है वो पीक पर पहुंच गई थी। फिर ध्रुव के बाद उन्हें सक्सीड करा था गोविंद थर्ड ने, गोविंद थर्ड को सक्सीड करा था अमोघवर्ष ने। अमोघवर्ष के बारे में अभी हम देख चुके हैं। ये मिलिट्री अचीवमेंट से ज़्यादा कल्चरल अचीवमेंट में ज़्यादा बिलीव करते थे, इसलिए इनकी खुद की एक पोएम है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है जिसका नाम है कविराज मार्ग, विच इज़ नोन एज वन ऑफ द अर्लीस्ट कन्नड़ वर्क ऑन पोएटिक्स, और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। अबू सुलेमान जो कि एक अरब ट्रेवलर थे, उन्होंने इनकी कैपिटल को विजिट करा था और उन्हीं के टाइम पे ये कहा गया था कि जो राष्ट्रकूटा एम्पायर है, ठीक है, वर्ल्ड में जितने एम्पायर्स है उसमें से ये 4th ग्रेट एम्पायर उन्होंने कहा था उसे वर्ल्ड का, ठीक है। इनको एक टाइटल भी दिया गया है जिसका नाम है नृपतुंगा, ठीक है। नृपतुंगा ये टाइटल दिया था किसको, अमोघवर्ष को दिया गया था, ठीक है। और वीर नारायण नाम से भी इनको जाना जाता है, क्लियर। तो ये छोटी मोटी बातें हैं राष्ट्रकूटास के बारे में जो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया एक बैटल के बारे में, राइट। बैटल जो है उसका नाम है वेहिन। तो ये पूछा गया है कि ये बैटल किन के बीच में हुआ था, ठीक है। वेहिन का युद्ध किसने लड़ा था, तो वेहिन का युद्ध जो है वो लड़ा गया था आनंद पाल और महमूद गजनवी के बीच में, जिसमें आनंद पाल ने कॉन्फेडरेसी बनवाई थी महमूद गजनी के अगेंस्ट। देन टू इसमें आनंद पाल जो है वो हार जाते हैं, ठीक है। एक पूरी अलायंस बनाई गई थी जिसमें उज्जैन, ग्वालियर, कलिंजर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर सभी के रूलर एक साइड थे एंड महमूद ऑफ गजनवी जो है एक साइड थे, बट स्टिल आनंद पाल की जो कॉन्फेडरेसी थी, जो अलायंस थी, वो इस बैटल में हार जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ वेहिन। ये किसके बीच में लड़ा गया था, सो आनंद पाल और महमूद ऑफ गजनवी के बीच में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे पूछा है कि राजशेखर ये किसके कोर्ट पोएट थे,
ये महेंद्रपाल के कोर्ट पोएट थे, महिपाल के कोर्ट पोएट थे, या दोनों के थे, या नन ऑफ दीज, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राइट। ये महेंद्रपाल के टाइम पर भी कोर्ट पोएट थे एंड महिपाल के टाइम पर भी कोर्ट पोएट थे, राइट। नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इनकी कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ फेमस वर्क देखने को मिलेगा, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काव्य मीमांसा, ठीक है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर। तो याद रखना, राजशेखर जो कि महेंद्रपाल और महिपाल के कोर्ट पोएट थे, इनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, दैट इज काव्य मीमांसा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। इन राजपूत पीरियड द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन वो, ठीक है, राजपूत काल में शिक्षा के विषय थे। सो ये क्या है, थोड़ा सा मिडाइवल टाइम पीरियड आ गया है, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन जो है वो थोड़े से सब्जेक्ट्स जो है उसके चेंज होते हैं, यहाँ पे लॉ, लिटरेचर, साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स जो है देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लॉ, लिटरेचर एंड साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश मेवाड़ किंगडम इन राजस्थान? अगेन एन इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में मेवाड़ राज्य की स्थापना करी थी? तो हम सभी जानते हैं कि वो है बप्पा रावल, जिन्होंने मेवाड़ की स्थापना करी थी राजस्थान में, मेवाड़ डायनेस्टी की। कौन है? बप्पा रावल, ठीक है, इस डायनेस्टी को सिसोदिया डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। राजपुतास आर मेंशन्ड एज अग्निकुल क्षत्रिय इन, ठीक है, कौन सी बुक में उनको अग्निकुल क्षत्रिय कहा गया है? किसको? राजपूत को। तो राजपूतों का उल्लेख अग्निकुल क्षत्रियों के रूप में मिलता है कौन सी बुक में? तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज रासो, जिसमें राजपूतों को अग्निकुल क्षत्रिय के नाम से पुकारा गया है, राइट। पृथ्वीराज रासो लिखी गई है चंद्रबरदई के द्वारा। आई होप ये आप सभी लोग जानते होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। वाज अ शाही रूलर ऑफ पंजाब जिनको मोहम्मद गजनी ने डिफीट करा था, ठीक है, मोहम्मद गजनी द्वारा पराजित पंजाब के शाही रूलर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है जयपाल, ठीक है, जयपाल को डिफीट करा था किसने? मोहम्मद गजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। विच राजपूत क्लैन वंस रूल्ड ओवर बुंदेलखंड, ठीक है, किसी समय बुंदेलखंड पर एक राजपूत वंश का शासन था, वो राजपूत वंश कौन सा है? तो हमने अभी ही देखा, वो थी चंदेल डायनेस्टी, जो कि राजपूत क्लैन था, जो कि बुंदेलखंड रीजन मध्य प्रदेश में वहां पर रूल करती थी, ठीक है। चंदेल डायनेस्टी, जिसे जेजाक बुक्ती डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, एंड इसके फाउंडर है ननुक, क्लियर। तो इतनी चीजें आप लोग इसके बारे में याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेल डायनेस्टी, राइट। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। सो क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा गया है कि विच रूलर ऑफ जयपुर कंपोज द पोएम अंडर द पेन नेम ब्रिज निधि, ठीक है, ब्रिज निधि पेन नेम के अंडर कौन से जयपुर के रूलर थे जो कि पोएम्स को कंपोज करते थे, क्लियर। जयपुर के किस शासक ने ब्रिज निधि के नाम से कविताएं जो है रची थी? सो इसका क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है इस क्वेश्चन ऑफ द डे का। एंड आई होप यहाँ तक आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा एंड कोई डाउट नहीं होगा। सो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।